हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल भी बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस और एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो पहला टॉपिक था, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस सब यूनिट का, सेकंड सब यूनिट का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्टोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ वहाँ हमने एक्सियल लाइन पे निकाला था, यहाँ निकालना हमने क्या, इक्टोरियल लाइन के ऊपर। और यहाँ थोड़ी सी डायग्राम अलग है और थोड़े कंसेप्ट भी अलग हैं, तो वो सब सिखाए जाएंगे। ध्यान देना इधर। सबसे पहली बात, ये आपका एक नेगेटिव चार्ज, ये आपका क्या पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, बन गया आपका क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो ये बीच वाली लाइन है जो दो चार्ज को जोड़ रही है, इसी लाइन को इस तरफ ही खींच दूँ और दूसरी तरफ भी दोनों साइड एक्सटेंड कर दूँ, तो उसी लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन, या बीच वाली लाइन को भी क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। अब है क्या, इक्टोरियल लाइन। तो ध्यान देना, ये जो एक्सियल लाइन के ऊपर ऐसे है, इस तरह से, जैसे ये और ऐसे, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसी लाइन को, ये जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को बोलते हैं क्या, इक्टोरियल लाइन। तो क्लियर हो गया। इट इज डिफाइंड एज द लाइन परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द, बोलिए, एक्सियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। कौन सी लाइन, वो लाइन जो परपेंडिकुलर हो किसके, एक्सियल लाइन के, और पास करे सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। उस लाइन को बोलते हैं क्या, इक्टोरियल लाइन। आज हमने उस लाइन के ऊपर क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर। इधर इधर नेगेटिव क्यू, ये पॉइंट आपका आ गया ए, पॉजिटिव क्यू, ये पॉइंट आपका आ गया क्या, बी। ये आपके आगे कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, इक्टोरियल लाइन। क्लियर। ये यहाँ से यहाँ तक ए, और से यहाँ तक क्या, बी। ये इक्टोरियल लाइन का कौन सा पॉइंट है, पी। लेट ओ से पी का डिस्टेंस कितना, कितना भाई, आर। ओ पी किसके बराबर, आर। क्लियर। जोड़ना है किसको, ए पी को, और साथ में किसको जोड़ना है, बी पी को। किसको जोड़ना है, ए पी को, और साथ में किसको, बी पी को। ध्यान दें, कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सा, ए बी। इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस क्या, 2a। क्लियर। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द क्या, इक्टोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। लेट, इधर ये चीज़ सीख लें, लेट ओ पी किसके बराबर है, आर के बराबर। क्लियर। जोड़ना किस किस को है, ए पी और बी पी को। लेकिन इधर ध्यान देना, जैसे ए पी और बी पी को जोड़ा है, ये ऐसे एक ट्राइंगल बन गई। जैसे ये पॉइंट ओ, ये पी, ये ए, ये डिस्टेंस आ ए, और ये क्या, आर। अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ ए पी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए पी स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान दें, ये आप इस तरह का टेंथ में पढ़ के आए हैं। टेंथ में क्या, आजकल तो बच्चे सिक्स सेवन्थ में पढ़ रहे हैं। फिर से बता देता हूँ, ये हमारे पास, फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, ये हमारे पास यहाँ दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल लेके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओ पॉइंट, ये आपका आ गया पी पॉइंट, ये आपका ए, ये डिस्टेंस ए है, और ये क्या है, आर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल ओ बी पी, तो उसमें क्या निकलेगा, बी पी स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जो ये ए पी है, ये नेगेटिव क्यू और पी के बीच क्या है, डिस्टेंस है। अगर कहीं ए पी स्क्वायर आया तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहीं बी पी स्क्वायर आया तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर मुझे सिर्फ ए पी चाहिए होगा, सिर्फ ए पी, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों साइड क्या लेंगे, रूट लेंगे, ए पी का रूट कट जाएगा यहाँ, तो रूट की वैल्यू आपको पता है। ऐसे ही अगर मुझे बी पी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, बी पी, सिर्फ बी पी, तो क्या आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। क्लियर। ये था कुछ कंसेप्ट। अब
एक कंसेप्ट आप 11th में पढ़ के आए हैं कुछ, वो सारे यहाँ यूज़ होंगे। ये तो मैंने बता दिया। ये कैसे आया वहाँ से पढ़ के बताऊँगा, अभी ध्यान देना आपने। अब आप 11th में एक कंसेप्ट पढ़ के आए थे, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। क्या भाई? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना किसी वेक्टर को। लेट अस सपोज दैट हमारे पास ऐसे एक वेक्टर है, ये इस वेक्टर का नाम है क्या? आर वेक्टर। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है, ये वाला और ये वाला होता है वर्टिकल कंपोनेंट, ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और आप 11th में ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के आए हैं वेक्टर में, ठीक है? नहीं पढ़ा तो ध्यान देना है। जहाँ अब मैं पूरा वो टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, जब मैंने 11th में पढ़ाया था तभी आपको बताया था। आर दो कंपोनेंट होता है, ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल। तो आर हॉरिजॉन्टल के साथ आता है आर कॉस थीटा और वर्टिकल के साथ आता है क्या? आर साइन थीटा। क्लियर? जो भी वेक्टर होगा जहाँ आर है, ए होगा, ई होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल समझते हैं ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल और ये क्या? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के साथ cos थीटा और वर्टिकल के साथ sin थीटा। क्लियर? अगर इस तरह से आया। क्लियर? अब अगर इस तरह से कोई वेक्टर हो उल्टा, ध्यान देना इधर, यहाँ यूज होंगे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? इधर ये देखिए, ये ऐसे वेक्टर है हमारे पास। लेट अस सपोज दैट ये ई वेक्टर ही है, E1 वेक्टर, लेट अस सपोज दैट। तो इसको ऐसे और ऐसे रिजॉल्व करेंगे। अब वर्टिकल कौन सा कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कौन सा है? ये रहेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट और ये रहेगा आपका क्या? हॉरिजॉन्टल। किसको तोड़ा है? E1 को। तो ये आएगा E1 cos थीटा और ये आएगा E1 sin थीटा। भाई माइंड में एक चीज सेट रखनी है, हॉरिजॉन्टल के साथ cos थीटा और वर्टिकल के साथ sin थीटा। ओके, इधर फिर से एक और, लेट अस सपोज दैट ऐसे हो, क्योंकि इस तरह का होगा। अगर ऐसे हो, इधर ध्यान देना, ऐसे, ये हमारे पास एक वेक्टर, ये लेट अस सपोज दैट E2 वेक्टर ही है क्या? E2। तो इसको दो कंपोनेंट तोड़ा जाएगा, ऐसे और ऐसे। ये कौन सा? वर्टिकल। ये कौन सा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के साथ मैंने बताया क्या आएगा? E2 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या? E2 cos थीटा। क्लियर? ओके, इधर अब डायग्राम पे आ जाएं, ठीक है? फिर से मैं थोड़ा इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। एक हमने डाइपोल लिया, ए बी बनाओ दो चार्ज का नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव की ओर, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। OP किसके बराबर? R के। ज्वाइन किया AP और BP को। AP स्क्वायर किसके बराबर? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। BP स्क्वायर किसके बराबर? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर AP निकालना होगा, सिर्फ AP, खाली हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस, ठीक है, किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पहले भी मैंने आपको बताया। ऐसे ही BP किसके बराबर? स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसके लिए हम टेस्ट चार्ज रखेंगे किस पॉइंट पर? P पर। किसके ऊपर? P पर। और यहाँ जो टेस्ट चार्ज रखेंगे वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ऐसे क्यू नॉट रखते हैं, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। क्लियर? अब यहाँ जो रखेंगे वो पॉजिटिव होगा। हमने दो चार्ज हमारे पास, एक नेगेटिव और एक क्या? पॉजिटिव। जहाँ जो रखा, पहले हम निकालेंगे नेगेटिव क्यू की वजह से। जहाँ जो चार्ज हमने रखा नेगेटिव वाला, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, किस तरफ खींचेगा? इस तरफ खींचेगा। किस तरफ? इस तरफ, क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। लेट अस सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपके पास क्या? E1 वेक्टर। और जो ये डायरेक्शन है इसका नाम मैं रख रहा हूँ C। इधर रखता हूँ थोड़ा सा, बाद में, बस आपने डायग्राम को अच्छे से देखना है। C। क्लियर? इसका मतलब E1 वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किस पॉइंट पर? किसकी पॉइंट पर? P पर। किसकी वजह से? नेगेटिव क्यू की वजह से। और वो नेगेटिव क्यू किस पॉइंट पर रखा है? ए पर। और पी और ए के बीच डिस्टेंस क्या है? ए पी। क्या डिस्टेंस का स्क्वायर आता है? तो ए पी का स्क्वायर आएगा। क्लियर? अब देखिए, हमारे पास ऐसे एक वेक्टर आ गया, ये अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं, ऐसे आएगा। कौन सा है ये? E1। तो ये आएगा आपके पास क्या? E1 cos थीटा और ये क्या आएगा? E1 sin थीटा। ठीक है? क्या आएगा? E1 cos थीटा और ये किसके बराबर आएगा? E1 sin थीटा। क्लियर? तो ऐसे ही अब डायग्राम को देखना अच्छे से, ठीक है? तो देखना अब डायग्राम में क्या चेंज आएगी। ये ऐसे आ रहा है E1 नीचे, इसको दो कंपोनेंट में तोड़ा जाएगा, ऐसे और किस तरफ? इस तरफ।
ये एरो मैंने डाल दिया, ये एरो मैंने डाल दिया, इसका नाम मैंने रख दिया आर और इसका नाम मैंने रख दिया ई। क्लियर। और ये क्या होगा, E1 तोड़ा है तो क्या आएगा E1 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ एंगल थीटा है आपके पास, यहाँ भी एंगल थीटा है आपके पास, यहाँ भी एंगल आपके पास क्या रहेगा थीटा। तो क्या आ गया E1 कॉस थीटा। और यहाँ ये इसका एरो डाल के यहाँ लिखना है, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या आएगा E1 साइन थीटा, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे हाथ टेढ़ा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आप कापी को घुमा के लिख लेंगे यहाँ E1 साइन थीटा। क्लियर। इसका मतलब E1 कॉस थीटा की डायरेक्शन कहाँ है, किसको तोड़ा, E1 को कितने कंपोनेंट में, दो कंपोनेंट में, एक E1 cos थीटा लॉन्ग PR और E1 sin थीटा लॉन्ग PE। एरो देखना किस तरफ, किस तरफ, E1 cos थीटा लॉन्ग PR और E1 sin थीटा लॉन्ग PE। क्लियर। अब इधर ध्यान दें, ये मैंने डायग्राम कंप्लीट कर दी, अभी डायग्राम में और भी चेंज आएगी। पहला तो अगर मैं निकालूं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या आपका E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, किसका स्क्वायर AP स्क्वायर। और AP स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है, हमने यहाँ निकाला हुआ है, किसके बराबर बताया था, AP होता तो फिर कुछ और होता, लेकिन यहाँ AP स्क्वायर है, किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा Q अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 1, आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 1। उसके बाद E1 को, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, इसमें है, E1 को कितने कंपोनेंट में तोड़ा, दो कंपोनेंट में, कौन सा E1 cos थीटा और क्या E1 sin थीटा। क्लियर। इधर ध्यान देना, मैंने यहाँ इनके ऊपर वेक्टर नहीं डाला E1 के ऊपर, वो मैं अभी समझा दूंगा क्यों नहीं डाला। ठीक है, E1 sin थीटा, तो इधर ध्यान देना। अब मैं यहाँ से आपको जितना हमने यहाँ पढ़ा है फिर मैं डायग्राम से बता दूंगा। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल AB, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज नेगेटिव Q पॉजिटिव Q separated by small distance 2a. Let us calculate electric field intensity at point P on the equatorial line of dipole. OP किसके बराबर R के, join AP and BP. Then AP स्क्वायर किसके बराबर कैसे आया वो समझाया गया, और BP स्क्वायर किसके बराबर। क्लियर। पहले हमने निकालना है क्या E1, तो क्या है about E1, if E1 be the क्या है electric field intensity at point P due to negative Q charge placed at point A is given by magnitude of E1 vector किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, AP स्क्वायर किसके बराबर होता है आपको पता है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और जो डायरेक्शन है E1 की, डायग्राम से देखें, यहाँ से डायरेक्शन देखो, E1 की कहाँ से, P से किसकी तरफ एरो, C की तरफ, तो क्या है P से A की तरफ, C नहीं A की तरफ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ, एक मिनट, A की तरफ है और उस एरो का नाम मैंने दिया हुआ है क्या C, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है PC वेक्टर। अगर मैंने C नहीं लिखा होता तो PA वेक्टर लिखता, लेकिन मैंने नाम दिया उसका तो क्या PC वेक्टर। क्लियर। द डायरेक्शन ऑफ E1 वेक्टर इज अलोंग क्या PC वेक्टर। रिजॉल्व E1 इंटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में तोड़ा उसको, क्या E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E1 cos थीटा अलोंग PR वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ E1 sin थीटा अलोंग PE वेक्टर। वो डायग्राम में मैंने दिखाया, और वहाँ डायग्राम में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ E1 cos थीटा और यहाँ लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड। इधर ध्यान दे, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 cos थीटा, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका वेक्टर हट जाता है, तो कहने वाला मैग्नीट्यूड ऑफ E1 cos थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो तभी मैग्नीट्यूड ऑफ E1 sin थीटा को हम लिख रहे हैं क्या E1 sin थीटा। मैं फिर से डायग्राम से बता देता हूँ। ठीक है, इधर ध्यान दो, E1 को दो कंपोनेंट में तोड़ा, E1 cos थीटा लॉन्ग PR और E1 sin थीटा लॉन्ग PE। अब किसका निकालना है, पॉजिटिव Q की वजह से। अब किसकी निकालना है, पॉजिटिव Q की वजह से। डायग्राम में ध्यान देना, अब देखो यहाँ ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, किधर जाएगा, किधर, ध्यान देना, इधर ही जाएगा, किधर जाएगा, इधर। और इसका नाम मैं रखूंगा क्या D, क्या नाम रखूंगा D। अब देखिए, अब हमारे पास, ये आपके लिए मैं फिर से लिख लूंगा, डोंट वरी। अब हमारे पास वेक्टर क्या आया है, देखना ध्यान से, फिर से आपके लिए बता रहा हूँ,
क्या आपको अच्छे समझ, ये ऐसे और ऐसे इसको दो कंपोनेंट में तोड़ूंगा तो ये किसकी डायरेक्शन है, ये है कौन, E2 वेक्टर। ये कौन सा है, E2 वेक्टर। तो E2 वेक्टर ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर। तो ध्यान देना, इधर फिर से इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा। ये एक आएगा आपका ये, और दूसरा इसी लाइन के ऊपर आएगा, PR के ऊपर। ठीक है। और यहाँ एंगल बनेगा आपका क्या, थीटा। तो इसका नाम आएगा क्या, F। और ये है क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, तो क्या आएगा E2 साइन थीटा। बाकी नोट्स के ऊपर PDF के ऊपर डायग्राम अच्छी बनी होगी, आपने वहाँ से लिख लेना है। ठीक है। यहाँ ध्यान देना अच्छे से, यहाँ भी आप बना सकते हो। और ये इसी लाइन के ऊपर आया तो क्या आएगा, E2 कॉस थीटा। क्लियर। और इसका मतलब E2 को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, उसकी डायरेक्शन क्या क्या है, E2 cos थीटा लॉन्ग क्या, E2 cos थीटा लॉन्ग क्या, PR वेक्टर, और E2 sin थीटा लॉन्ग क्या, PF वेक्टर। क्लियर। इसका मतलब E2 वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पर, P पर, किसकी वजह से, पॉजिटिव Q की वजह से, और किस पॉइंट पर, वो B के ऊपर। ठीक है। अब निकालना हमने क्या, अबाउट E2, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट B इज गिवन बाय, किसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, किसके बराबर, 1/4πε0 क्या आएगा, Q अपान BP का स्क्वायर। ठीक है। और आप पढ़ क्या है, किसके बराबर, 1/4πε0 क्या आएगा, Q अपान A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही आएगा। और इक्वेशन क्या, सेकंड, डायरेक्शन किसकी तरफ, E2 की, किसकी तरफ, P से D की तरफ, किसकी तरफ, P से देखो D की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर इज अलोंग PD वेक्टर। और E2 को कितने कंपोनेंट में तोड़ा हमने, दो कंपोनेंट में, E2 cos थीटा लॉन्ग PR, E2 sin थीटा लॉन्ग PF। ओके, ध्यान दे। About E2 vector, if E2 vector be the electric field intensity at point P due to positive Q charge placed at point B is given by, अब आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर 1/4πε0 Q अपान BP का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 वेक्टर 1/4πε0 Q BP स्क्वायर किसके बराबर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। द डायरेक्शन ऑफ E2 वेक्टर इज अलोंग PD वेक्टर। क्लियर। रिजॉल्व E2 वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स E1, अच्छा यहाँ से थोड़ा मिस है, यहाँ आप लिख लेंगे, ये तो ये आगे है, यहाँ लिख लेंगे आप क्या, कौन सा कंपोनेंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 1 पॉइंट E2 cos थीटा अलोंग, इसके बाद E2 cos थीटा अलोंग क्या, PR वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसे कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 cos थीटा अलोंग PR वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 sin थीटा अलोंग क्या, PF वेक्टर। क्लियर। ये था। अब हमें निकालना है क्या, टोटल। पहले डायग्राम देखना, टोटल इधर जो E1 साइन थीटा है और E2 साइन थीटा है उसको देखना, यहाँ समझा रहा हूँ, ये तो इसके बाद लिखना है। इधर जो E1, ये सेंटर वाली लाइन देखना, इधर की तरफ आ रहा है आपका E1 साइन थीटा, ये पॉइंट P है, इसका नाम है E, ये पॉइंट P, ये F है, इधर है आपका E2 साइन थीटा। ये देखो एक ही लाइन के ऊपर है और क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, एक ऊपर की तरफ है और एक क्या, नीचे की तरफ। E1 साइन थीटा लॉन्ग PE वेक्टर है और E2 साइन थीटा लॉन्ग क्या है, PF वेक्टर, और इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल एंड अपोजिट हैं तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा मर जाएंगे मतलब कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे कौन से दो, ये वाले। ठीक है। जिनकी डायरेक्शन क्या है R, यहाँ कौन कौन सा है, E1 cos थीटा और यहाँ कौन सा है, E2 cos थीटा। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किस पॉइंट पर, P पर। और ये पॉइंट P कौन सी लाइन के ऊपर है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। वो हमारी होगी क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ओके, तो इधर ध्यान दें। ठीक है। टू कंपोनेंट्स लिखने के बाद ये दो पॉइंट लिखने हैं आपको। ठीक है। द कंपोनेंट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 साइन थीटा अलोंग PE वेक्टर एंड E2 साइन थीटा अलोंग PF वेक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट एंड हेंस क्या, कैंसल ईच
अदर, ठीक है। अबाउट ई, अब देखो ई निकालने के लिए मैंने कहा आपको टोटल निकालने के लिए सिर्फ ये वाले 2 पॉइंट बचे हैं, पी से किसकी तरफ, आर की तरफ, और डायरेक्शन किसकी तरफ है, पी से आर। इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन, वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किस पॉइंट पर, पी पर। तो क्या आ जाएगा आपका अबाउट ई वेक्टर, ध्यान दें अबाउट क्या, ई वेक्टर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज गिवन बाय ई वेक्टर। टोटल निकालना है, टोटल किस किस का, जो पी आर के ऊपर दो कंपोनेंट है आपका, ई वन कास थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन कास थीटा प्लस ई टू कास थीटा, और इक्वेशन आपकी क्या आ गई, थर्ड। पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। तो ध्यान दें ये फर्स्ट की वैल्यू है और ये किसकी है, सेकंड की। बड़े ही ध्यान से अब इन दोनों को देखें, दोनों सेम है, ध्यान से देखें है कि नहीं सेम। और इधर मुझे बताएं 1+1 किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2 के। तो ध्यान दें 2 के बराबर होता है ना, सेम है ना। तो इधर ध्यान दें क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर, 1+1 2 टाइम क्या भाई बोलो, 1/4πε0 Q/A² प्लस R², और साथ में क्या कॉस थीटा, और इक्वेशन बन गई क्या 4। अब हमें निकालना है क्या, कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो भाई कॉस थीटा निकालने के लिए देखो वहाँ ट्राइंगल थी, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, दो बनती है वहाँ, POA, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, मुझे कॉस थीटा निकालना है। साइन होता है, साइन होता है किसके बराबर, पीपल हैव ब्लैक हेयर, पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, पीपल हैव ब्लैक हेयर। कॉस थीटा होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, ये हाइपोटेन्यूज, ये क्लियर। ये ए था, ये क्या था आर, और ये हाइपोटेन्यूज है, क्लियर। तो मुझे कॉस थीटा निकालना है। तो ध्यान देना, देना कैसे निकलता है, क्या आ जाएगा कॉस थीटा किसके बराबर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ क्या है, बेस यहाँ क्या है ए, हाइपोटेन्यूज आपके पास है क्या ए पी, हाइपोटेन्यूज ए पी है। तो ध्यान देना आपने ए पी स्क्वेयर निकाल के रखा है, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ए पी किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, रूट ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। और रूट का आपको पता है भाई, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की वैल्यू, रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब जो हमारा cos थीटा है, ए पी की जगह क्या वैल्यू आएगी, ये। तो ध्यान दे, तो हमारा cos थीटा फाइंड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा एपी की जगह, एपी की जगह क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 1/2। इसका मतलब ये cos थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे किस इक्वेशन में, फोर्थ में, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। इसको हम वैल्यू 5 मान लेंगे, पुट करेंगे 5 को किसके अंदर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा cos थीटा इन ट्राइंगल ए पी ओ, cos थीटा किसके बराबर, ए ओ अपॉन ए पी। ए ओ आपका ए के बराबर है, ए पी मैंने आपको निकालो इक्वेशन कौन सी आ गई 5। पुट करेंगे 5 को किसके अंदर, 4 के अंदर। तो ध्यान दे इधर किसके अंदर पुट करेंगे, 4 के अंदर। तो ध्यान दें क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर, इधर थोड़ा इधर लिखता हूँ, वहाँ जगह कम पड़ जाएगी उस साइड, इधर आराम से ध्यान दे इधर। पिछला वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से पता हो क्या आएगा, ये 1/4πε0 Q/R² प्लस ए स्क्वेयर, ऐसे। कॉस की वैल्यू क्या आई, A/A² प्लस R² की वैल्यू क्या 1/2। इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी क्या है 1/2। बेस सेम पावर एडिड, तो देखना क्या लिख सकता हूँ, R² प्लस A², समझा रहा हूँ अभी पहले, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2 इधर, तो क्या आ जाएगा 2 इधर, 2+1 3/2, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, क्लॉक सॉल्व करने के बाद क्या लिख सकता हूँ 3/2। तो इसका मतलब इधर ध्यान देना ऊपर वाला स्टेप क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 1/2 है, क्या आ जाएगा 2 1/4πε0 Q/, ए मैंने आर लिख दिया यार, ए पहले था,
कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं हम, टेंशन कोई नहीं यार। क्या था, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, कोई परेशानी लिख भी सकते हैं, लेकिन चलो हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो क्या, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2, क्लियर, 3/2। और यहाँ इसके ऊपर क्या था, ए, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये नीचे वाले दो सॉल्व हो गए, इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर गए 1/2, बेस सेम पावर एडिड। और इस 2 को भी मैं अंदर ले आता हूँ, क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर, ऐसे कर लेता हूँ, Q इंटू 2A। 2 को A के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई करवाया, Q के साथ भी कर सकता था, लेकिन हमें पता है Q इंटू 2A किसके बराबर, किसके बराबर, किसके बराबर, ठीक है। और इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, P के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ, E किसके बराबर, इसको कॉमन निकाल लेता हूँ, 1/4 पाई और डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 3/2। ओके, अब डायग्राम में आ जाइए, Q इंटू 2 है आपको पता है P के बराबर। एक मिनट, डायग्राम में आइए, यहाँ से एक डिस्टेंस देखिए, ये A बड़ा है, या यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्मॉल r लिया वो बड़ा है, तो अंडरस्टूड है R बड़ा है, ठीक है। एक डिस्टेंस लेना है, ठीक है, चाहे ये वाला ये ले लो, चाहे ये वाला ये ले लो, तो इनमें R क्या है, बड़ा है। तो इधर ध्यान देना, इफ़, पीछे भी इस तरह से था, ठीक है, इफ़ आर स्क्वेयर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। पहले यहाँ से मैं बता लूँ, ऊपर से एक मिनट, यहाँ पुट की वैल्यू, यहाँ देखो इसकी पावर 1 थी, इसकी 1/2, तो प्लस किया 1, बेस सेम पावर एडिड 3/2। इफ़ आर स्क्वेयर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या, आर स्क्वेयर, कहने मतलब ए को क्या कर दिया, डिलीट, Q इंटू 2A किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ P, डाइपोल मोमेंट, क्लियर। तो आपका क्या पहुँच जाएगा सारा, मैं सारा सॉल्व करके देता हूँ आपको यहाँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए को डिलीट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P आर स्क्वेयर, और ये आएगा क्या, 3/2, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, कईयों को ये नहीं पता चलता, ध्यान तो देखो, आर स्क्वेयर ब्रैकेट खोलूंगा इंटू 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या, आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा आपके पास, हर तरह के बच्चे को समझ आएगा, खाली ध्यान देना यार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, P और क्या, R क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ P, क्लियर। ये आपका फार्मूला बन गया। अगर आप एक्चुअल लाइन वाले के क्वेश्चन को देखते तो यहाँ क्या था, 2, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में 2 नहीं है। अगर आपको जब न्यूमेरिकल निकालना है तो आपका ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी जो E वेक्टर है, ये E1 लिख रहा हूँ यार, ये E1 नहीं था, कब से लिख रहा हूँ E1, E1 नहीं है डियर, ये E है, E है, E1 नहीं है, E है यार, ये देख लेना, पीछे कहीं मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं लिखा, लेकिन E है ये, ठीक है, मैंने मिटा दिया होगा, ध्यान रखना, E1 नहीं है, क्या है, E है, ठीक है, E निकाल रहे, E, ये ध्यान रखना यार, E निकाल रहे इस तरफ, क्या पता मैंने E1 लिख दिया हो, ठीक है, E है, क्लियर, ये ध्यान रखना आपने, कहीं में E1 ना लिख दिया हो, E है, E निकाल रहे हैं, तो डेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, ठीक है ये। और डायरेक्शन वो दोनों किस तरफ जा रहे थे, P से R की तरफ, जो E की डायरेक्शन है वो भी क्या रहेगी, PR वेक्टर, क्लियर। ये आपका क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, सेम क्वेश्चन था, यहाँ वेक्टर को रिजॉल्व करना था बस, और कुछ नहीं। तो ये इसका ध्यान रखना, ये हम जब से इक्वेशन नंबर वो थर्ड में पुट की हुई है तो E निकाल रहे हैं, अगर ही मैं E1 लिख रहा हूँ तो वो आप इसको करेक्ट कर लेना, मैं ऐसे यहाँ लिखने में E1 लिख रहा था, लेकिन वो क्या था, E, ओके। अच्छे से देखना इसको, नेक्स्ट इसके आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स, और फिर आगे जो 2 टॉपिक बचे हैं ख़त्म, और सब यूनिट आपका सेकंड ख़त्म, फिर हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और मेहनत करें अच्छे से, मेहनत, ठीक है, मेहनत करेंगे तो सब अच्छे से होगा, और मेहनत करें। अभी कुछ लोग सिर्फ आराम से बैठ के घर वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने का, और कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत करेंगे उनको फ़ायदा होगा डेफिनेटली, मेरा वादा है आपसे, क्लियर। ओके, थैंक यू।